इसके बाद जियाओ फैन रेंग वेंग के पास जाता है तो रेंग वेंग उससे कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन सेक्ट वाले लोगों का क्या करना चाहिए। असल में रेंग वेंग जानना चाहता था कि कहीं जियाओ फैन के मन में अभी भी ह्यूमन सेक्ट के लिए कुछ भावना तो नहीं बची, क्योंकि ये उसके सेक्ट के लिए फ्यूचर में बुरा साबित हो सकता था। इस तरफ हम मिस्टर ताओ रिंग और उस फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो उस वेस्ट एरिया के लगभग बाहर पहुंचने वाले थे। तभी वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहां वो फॉर्चून टेलर मिस्टर ताओ से पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पे मिस्टर ताओ कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तभी रिंग को लगता है कि शायद मिस्टर ताओ के पास कोई रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इस पर ताओ कहता है कि तुम शायद सही कह रही हो, क्योंकि मैं बचपन से ही बदसूरत दिखता था और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मॉन्स्टर समझकर जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद से मैं खुद ही अपने दम पर सरवाइव कर रहा हूँ। जहाँ एक दिन मेरी मुलाकात ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट के सीनियर से हुई, जिन्होंने मुझे अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा लिया, जिसके बाद से ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट ही मेरा घर हुआ करता था। ये सुन के वो फॉर्चून टेलर कहता है कि तो तुम हमारा पीछा छोड़ के ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट में क्यों नहीं जाते। इस पे मिस्टर ताओ बताता है कि ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट तबाह हो चुका है। ये सुन के रिंग और वो फॉर्चून टेलर हैरान हो जाते हैं, तो मिस्टर ताओ कहता है कि ये सब जियाओ फैन ने किया था। इस पे रिंग उससे पूछती है कि तो फिर तुम अब भी जियाओ फैन का साथ क्यों दे रहे हो। ये सुन के मिस्टर ताओ उसे सब कुछ बताने लगता है। इधर जियाओ फैन कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ शेंग सोचता है कि पता नहीं जियाओ फैन क्या फैसला करेगा, क्योंकि अगर उसने लड़ने का डिसाइड करा तो हमारा मरना तय है, क्योंकि हम इन एल्डर से नहीं लड़ सकते। इधर जियाओ फैन रेंग वेंग से कहता है कि क्योंकि आप हमारे सेक्ट के मास्टर हो तो इनका फैसला आप ही करो। इस पे रेंग वेंग उसे कहता है कि मैंने डिसीजंस लेने की पावर तुम्हें भी दे रखी है, इसलिए तुम ही बताओ कि इनका क्या करना है। उसी वक्त जिन यू गुस्से में रेंग वेंग से कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इधर बियाओ की आंट समझ चुकी थी कि जियाओ फैन के मन में अभी भी ह्यूमंस के लिए प्यार है, इसलिए वो कोई फैसला नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जियाओ फैन को बचाने के लिए उस एल्डर को इशारा करती है। इधर रेंग वेंग जियाओ फैन से कहता है कि जिन यू तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था ना, तो चलो बताओ हम इसका क्या करें। इस पे जियाओ फैन कहता है कि हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो फीनिक्स है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और ये लोग हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुन के रेंग वेंग को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो एल्डर भी जियाओ फैन को बचाने के लिए बोलता है कि जियाओ फैन सच कह रहा है, हमें सबसे पहले वो फीनिक्स सेक्ट में वापस लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर हमने देरी कर दी तो हो सकता है कि 10,000 पॉइजन सेक्ट के लोग हम पर हमला कर दे। ये सुन के रेंग वेंग जियाओ फैन से बोलता है कि ठीक है, हम एल्डर्स यहाँ से जा रहे हैं और मैं इन लोगों का मैटर तुम पर छोड़ता हूँ।